नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। कोई पोस्ट नहीं डाली थी कि मैं 6 बजे आऊँगी। देखना चाह रही हूँ खुद को भी और आपको भी कि 6 बजे आप लोग आते हैं या नहीं आते हैं, इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए साहब, तो आज की शुरुआत करती हूँ कि 17 तारीख से ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। बहुत कुछ काम धाम शुरू हो रहा है। कई जगह लॉकडाउन से जो है वो छूट मिल रही है। देश की इकनॉमी को पटरी पे लाना है, इसलिए कामकाज शुरू हो गया है और शुरू हो रहा है। जो रेड जोन है उनको छोड़ के हर जगह ऐसा सा प्रतीत होता है कि नॉर्मल सी स्थिति आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो ये कि ये स्थिति ऐसी है कि मजबूरन क्या हो रहा है कि नटवर जी नमस्कार। चूँकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए उसको पटरी पे लाने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू की गई हैं। या जो हमारे देश के मज़दूर हैं वो ज़्यादा परेशानी में हैं, इसलिए उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, उनके घर तक पहुंचाना है। तो ये सारा कामकाज जो शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है। कोरोना कंट्रोल में नहीं आया है, और वो बल्कि उसकी तीव्रता अभी बढ़ेगी, जैसा कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अगले 1-2-3 महीने लग जाएंगे। मतलब ये पीक पे अभी जाएगा। तो मैं डरा नहीं रही। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस सब के बावजूद हमको अपने जो हमको प्रिकॉशंस लेने हैं उसमें कोताही न करें। उसको एज इट इज़, जैसा अभी चल रहा है ऐसा ही आगे रखें बिल्कुल। जब तक ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें। एक ही व्यक्ति निकले घर से सामान वगैरह लाने के लिए, या जैसी भी जिसके घर में जो भी स्थिति है। लेकिन ये सारे प्रिकॉशंस, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, आते ही घर में हाथ धोना, कपड़े सैनिटाइज करना, जैसे भी जो भी जिसने भी जिस तरह का सिस्टम बना रखा है। तो बस मुझे इतना कहना है कि एकदम से ये नहीं सोच लेना है कि हमारा जीवन सामान्य हो गया। नहीं, हमको कोरोना के साथ जीना है, उससे लड़ना है, उसके साथ रहते रहते उसको हराना। बस इतनी सी बात। हाँ जी नटवर जी नमस्ते। नीलम जी प्रणाम। स्नेहा नमस्ते। अरविंद जी जय हो, समय के पाबंद हैं आप। अच्छा जी महेंद्र रंगा जी प्रणाम। सिद्धराज जी जय सिया राम। उषा जी गुड इवनिंग। अनीता जी गुड इवनिंग। वीर सिंह कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पटरी पर आ ही जाएगी, देश सही हाथों में है। स्नेहा कैसी हैं आप? देखो कैसे हैं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। श्रीधर जी जय सिया राम। विमल जी जय सिया राम। तो चलिए साहब हम लोग क्या हो गए, लतेड़ी जैसे 6 बजे मिलना है तो मिलना है। हमें नहीं उम्मीद थी कि आप लोग सब आ जाओगे, क्योंकि आज हमने पोस्ट नहीं डाली थी कि हम 6 बजे लाइव आ रहे हैं। लेकिन आप सब चेतन प्रणाम। आओ कमाल है साहब, आप लोग भी आज आप बहुत सुंदर चलो मन खुश हो जाता है ये सब सुना के। मोहम्मद साहब नमस्कार। चलिए, तो अब आज गुड इवनिंग मोहनीश, आइए वेलकम। तो आज हम शुरुआत कर देते हैं, फिर बातचीत करेंगे हम लोग, और आप लोग सवाल पूछो
तो हम जवाब देंगे। और आज मैंने सोचा है अगले किसी एपिसोड में, जैसे मैंने कल मम्मी के बारे में बात की थी, वैसे मैं पापा के बारे में बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं। विमल मिश्रा हाय, डॉक्टर आबा जी नमस्कार। तो ठीक है, वो आगे कभी और हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग प्रश्न पूछिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी रचना से संबंधित, किसी शेर से संबंधित, किसी जो भी, या और भी कुछ जिसके जो मन में हो, जिसका उत्तर मेरे पास होगा तो मैं उत्तर ज़रूर दूंगी। और अब शुरुआत करते हैं, कहाँ से देखें क्या है हमारे पास। कि देवकी आओ, वेलकम। चलिए साहब, तो ये खुल गया जो पेज, वही पढ़ रही हूँ कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। स्नेहा मैम, हम बिना पोज दे के भी पहुँच जाते हैं। हाँ वही तो। सुधा भरद्वाज जी प्रणाम, आइए, वेलकम। कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है, अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह के खातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है, जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। और यहाँ जहाँ आके हम सब नतमस्तक हो गए आज की डेट में, हर पैसे वाला बड़े से लेके छोटे तक, खरे से लेके खोटे तक, कि उसकी बाजी उसके मोहरे उसकी चालें उसकी जीत, उसकी बाजी उसके मोहरे उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। कि उसकी बाजी उसके मोहरे उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है, उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है, गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। और दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया, दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। मोइनीश कहते हैं आपका पेज सबने लाइक किया हुआ है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। अच्छा, संदीप मेरा और रूमा का प्रणाम प्रणाम। शालिनी मिश्रा प्रणाम प्रणाम। महेंद्रंगा पापा की बात करना पर रोना मत में, तो हमारे बस में थोड़ी है, देखेंगे, कोशिश तो यही रहती है। वैसे हम रोते होते हैं नहीं, हम सब एक्टिंग है। हम तो रविवार, वीर सिंह जी कह रहे हैं हम तो रविवार को भी स्कूल जाकर देख ही लेते। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं। अच्छे। राघवेंद्र जी नमस्कार। राघवेंद्र जी हर बार लिखते हैं डिप्टी जी। डिप्टी कलेक्टर। सुधा भरद्वाज जी शुक्रिया। हाँ, अब नाम दीप्ति जी हो गया। चलिए, चेतन कह रहे हैं कुछ भी नहीं। हाँ, संदीप तिवारी जी जय हिंद जय हिंद। चेतन पांचाल, अच्छा बढ़िया सा फूल मिला हमको, रूह की खातिर कुछ भी नहीं।
वाह, सो ब्यूटीफुल। अनीता जी कह रही हैं, स्नेहा कह रही अगर वो है तो हाँ, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं, अगर वो है तो भीतर ही है, उसकी सत्ता के समक्ष सब नतमस्तक। सही बात है, जिस्म की खातिर लाखों सामा। हाँ, सही में उसके आगे कुछ भी चलिए साहब, तो ये गज़ल हो गई और आगे अब चला जाए। कोई फरमाइश अभी आई नहीं है और हमने क्या खोल के रखा है कि अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत के खातिर मरासिम है सारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत की खातिर मरासिम है सारे। हैं चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। हैं चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। दिखावा दिखावा सभी कुछ दिखावा, दिखावे में जीते हैं सारे के सारे। हैं चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। दिखावे दिखावा दिखावा सभी कुछ दिखावा, दिखावे में जीते हैं सारे के सारे। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। किसे सरपरस्ती के काबिल समझते, जिए जा रहे हैं खुद अपने सहारे। सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। ये शेर सुनिए कि सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। हमें अपनी खातिर भी रहने दो थोड़ा, नहीं कोई अपना सिवा अब हमारे। सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। हमें अपनी खातिर भी रहने दो थोड़ा, नहीं कोई अपना सिवा अब हमारे। ये शेर सुनिए। हमें अपनी जद में ही रहना पड़ेगा, खुदी को खुदी में डुबोना पड़ेगा। हमें अपनी जद में ही रहना पड़ेगा, खुदी को खुदी में डुबोना पड़ेगा। न आपे से बाहर तू आना समंदर, समंदर को समझा रहे हैं किनारे। हमें अपनी जद में ही रहना पड़ेगा, खुदी को खुदी में डुबोना पड़ेगा। न आपे से बाहर तू आना समंदर, समंदर को समझा रहे हैं किनारे। फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, कि नज़दीकियों में भरम टूटते हैं। फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, कि नज़दीकियों में भरम टूटते हैं। फलक पे चमकना है किस्मत हमारी, ज़मी से ये कहते हैं टूटे सितारे। फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, कि नज़दीकियों में भरम टूटते हैं। फलक पे चमकना है किस्मत हमारी, ज़मी से ये कहते हैं टूटे सितारे। ये झूठे से रिश्ते, ये फर्जी से नाते, ये झूठे से रिश्ते, ये फर्जी से नाते, कहाँ तक निभाएं कहाँ तक निभाएं। बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका अब, कोई तो बढ़े ये मुखौटे उतारे। ये झूठे से रिश्ते, ये फर्जी से नाते, कहाँ तक निभाएं कहाँ तक निभाएं। बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका अब, कोई तो बढ़े ये मुखौटे उतारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत के खातिर मरासिम है सारे। थैंक यू।
रुकी, अच्छा, अगर, अच्छा ये तो हो गया सब। बहुत सुंदर चेतन, दीदी स्नेहा, अद्भुत, अच्छा। शालिनी जी आज फिर से, अच्छा सूर्यास्त, ओके ठीक है। शालिनी जी को सूर्यास्त सुननी है। महेंद्र रंगा जी कह रहे हैं आपका लिखा सब बहुत सुंदर। मोनीश, अच्छा थैंक यू। स्नेहा, हमें अपने खातिर भी रहने दो थोड़ा। शालिनी जी बहुत खूब। स्नेहा, अच्छा तो ये हो गया। अब क्या सुनना? सूर्यास्त। चलो भाई, अब भाई जिसकी फरमाइश पहले आ जाएगी उसकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। मेरा मैं भेदभाव नहीं करती हूँ बिल्कुल। जिसकी फरमाइश पहले मिल जाएगी उसकी फरमाइश। अनीता सिंह, बहुत सुंदर रचना, थैंक यू अनीता जी। हम तो यही भूल जाते हैं कि किस पुस्तक में है। अच्छा सूर्यास्त यहाँ वहाँ कहाँ में है? ज़रूरत की खातिर मरासिम है सारे। भाई ये ढूंढना बड़ा भारी काम हो जाता है। हमारे पास तो प्रणाम जया, दिव्या, वाह, कोई तो बड़े ये मुखौटे उतारे। हाँ भाई बड़ा मुश्किल है, पेज नंबर नहीं भेजते हो आप लोग। अच्छा इस पर हम कोई और सुना देंगे, नहीं मिली तो। बिना पेज नंबर के जो है। हाँ मिल गई 43। कवाड़ सुननी है नीलम को? अच्छा ठीक है, पेज नंबर भेजो, पेज नंबर। ये तो 43 पे मिल गई सूर्यास्त। ओके, पानी पी लें। ये है कि समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें अनुभूत करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें अनुभूत करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो, वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है, लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती,
मेरी आँखें चौंधिया जाती हैं, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती, मेरी आँखें चौंधिया जाती हैं। दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराई में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराइयों में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में, और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ध्यान की गहराइयों में, और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ध्यान की गहराइयों में। थैंक यू। अच्छा, स्नेहा दिल और दिमाग 182, भाई इनका पेज नंबर आ गया, इनकी फरमाइश पहले पूरी हो जाएगी। 182 है। सुधा भरवाज, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, किस संदर्भ में आपने कहा यह? यही दोबारा सुनाइए प्लीज अंजू गुप्ता। क्या दोबारा? महेंद्र रंगा, ये किताब कहाँ मिलेगी दीप्ति जी? ये किताब अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, आप लोग आराम से यहाँ वहाँ कहाँ, और है तो है, दोनों उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगी। वाणी प्रकाशन से आई है पुस्तकें। मैम, आपकी फेवरेट गज़ल जो किसी भी सिंगर ने गाई हो, हमारी अपनी की कोई दूसरी? शालिनी, थैंक यू सो मच। अद्भुत रचना सूर्यास्त, गति चेतन, अच्छा तुम लिख लाए हो। जोगिया सूरज, वाह। शालिनी, अद्भुत अनमोल रचना, लव यू दीदी। अच्छा देखो, अगर ये बाप रे चेतन, तुम तो बड़े, गति कल सुनाई थी हमने, चलो हम फिर सुना देते हैं। आज तुम लिख के लाए हो इसलिए ज़रूरी है सुनाना, तुम फिर कहीं और ले जाओगे हमको। ये है गति। सब भाग रहे हैं रोटी के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। सब भाग रहे हैं रोटी के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, सुकून के लिए। सब भाग रहे हैं वक्त के पीछे, वक्त के आगे। सब भाग रहे हैं वक्त के पीछे, वक्त के आगे। वक्त भाग रहा है अपनी नियति के साथ, वक्त भाग रहा है अपनी नियति के साथ। इन सब के बीच भागते भागते मैं अचानक खट से रुक जाती हूँ। इन सब के बीच भागते भागते अचानक मैं खट से रुक जाती हूँ, जैसे ख़त्म हो जाए घड़ी का सेल, उड़ जाए लैपटॉप की मेमोरी, ब्लैंक हो जाए मोबाइल की स्क्रीन। जैसे ख़त्म हो जाए घड़ी का सेल, उड़ जाए लैपटॉप की मेमोरी, ब्लैंक हो जाए मोबाइल का सेल। वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट सी मैं जब एकदम थम जाती हूँ, तब मुझ में गतिमान होता है वो जिसका इस संसार की गति से कोई सरोकार नहीं। जब एकदम थम जाती हूँ मैं, तब गतिमान होता है मुझ में वो जिसका इस संसार की गति से कोई सरोकार नहीं। रुक जाने दो मुझे, गतिमान रहने दो उसे। वन 181 थी ना तुम्हारी गज़ल? 182, चलो। चेतन, कल मैं स्कूल नहीं आया था, आज आ गया तो गति होमवर्क मिला।
गुड बॉय। चेतन, दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। एक हाँ के अलावा हर जवाब मिला कि जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, मुझसे मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। जिसका संसार की गति से कोई संबंध नहीं। जिया हाय। ओके, तो मैम आपकी फेवरेट गज़ल, हाँ तुमने बताया नहीं फेवरेट गज़ल कौन सी, हमारी पसंद की या मतलब हमारी कही हुई या किसी और की कही हुई, और कातिल को खुद दिया है। चेतन हाय अल्लाह कमाल, हाय अल्लाह कमाल के उछाल के सवाल के। कमाल के वाह दीदी नीलम बजपेयी कातिल को खुद दिया। तो हमें अच्छी लगती है स्नेहा, थैंक्स मैम। जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह सुनाते हैं, शालिनी मिश्रा। अच्छा, कबाड़ भी थी ना किसी की, मुझको हासिल हुआ है जो मुझे लेकर चला था। इसकी धुन उन्होंने भी बहुत अच्छी बनाई, कविता सेठ ने। जो मुझे गाना नहीं आता, जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह। शैलेश कुमार पांडे जी थैंक यू। कि जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, क्यों वही मंजिल से खींचे है सितमगर की तरह। जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, क्यों वही मंजिल से खींचे है सितमगर की तरह। हम खता जाने बिना ही माफ़िया मांगा किए, हम खता जाने बिना ही माफ़िया मांगा किए। वो नहीं पिघला मगर खामोश पत्थर की तरह। हम खता जाने बिना ही माफ़िया मांगा किए, वो नहीं पिघला मगर खामोश पत्थर की तरह। जाने क्या सोचा था उसने, जाने क्या वो कह गया। जाने क्या सोचा था उसने, जाने क्या वो कह गया। देर तक चुभता रहा कुछ दिल में नश्तर की तरह। जाने क्या सोचा था उसने, जाने क्या वो कह गया।
देर तक चुभता रहा कुछ, दिल में नश्तर की तरह जा रहा था वो, उसे हम दूर तक देखा किए। जा रहा था वो, उसे हम दूर तक देखा किए, वो नहीं पलटा मगर अपने मुकद्दर की तरह। जा रहा था वो, उसे हम दूर तक देखा किए, वो नहीं पलटा मगर अपने मुकद्दर की तरह। ढूंढती हैं उसकी नज़रें मुझ में जाने क्या भला, ढूंढती हैं उसकी नज़रें मुझ में जाने क्या भला, जो धसी जाती हैं दिल में तेज खंजर की तरह। ढूंढती हैं उसकी नज़रें मुझ में जाने क्या भला, जो धसी जाती हैं दिल में तेज खंजर की तरह। जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, क्यों वही मंजिल से खींचे है सितमगर की तरह। थैंक यू। मोहनीश कह रहे हैं किसी और की कही हो वो गज़ल। अच्छा ठीक है, उम्दा। दिव्या कह रही हैं, शालिनी मिश्रा थैंक यू। अच्छा चलो बहुत खूबसूरत गज़ल मोहनीश। देर तक चुभता रहा कुछ, हाँ हीर हुई मैं सुना दीजिए चेतन। अच्छा ठीक है, कबाड़ रह जा रही है, उसका कोई पेज नंबर अगर भेज देता तो। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। खुद अपनी जंजीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। खारा खारा नीर हुई मैं, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। देहरी की तकदीर हुई मैं, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। स्नेहा व अर्चना जी वाह मेरा फेवरेट। अनीता सिंह कह रही हैं मैम आज इंस्टाग्राम में कविता जी ने आपकी गज़ल सुनाई, वो नहीं मेरा मगर उससे। बहुत अच्छा गाती हैं आप। है तो है, अर्चना जी ने दिल भेजा है, मेरी फेवरेट। यस। अच्छा अब हम कबाड़ ढूंढ लें, किसने हमको फरमाइश की थी कबाड़ की। जिया कह रही मेरी प्रिय। हम ढूंढते भी तो ऐसे हैं, उसमें देखते। हाँ मिल गई, चेतन। हाय 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 चलो तो अब सुना देते हैं कबाड़। मस्त मलंग फ़कीर हुई। जो मज़ा फ़कीरी में है ना, किसी चीज़ में है ही नहीं दुनिया के। मुझे मेरा अपना लगता है, अर्चना कह रही हैं। देहरी की तकदीर सुधा जी कह रही कल हमने सारी कविताएं मिस कर दी। कल तो हाँ मामला बड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कल का मामला तो। तो ये है कबाड़। सुनो, वो घर के पीछे वाले अंधेरे बंद कमरे में जो कबाड़ पड़ा है ना, सुनो, वो घर के पीछे वाले अंधेरे बंद कमरे में जो कबाड़ पड़ा है ना, जिसमें थोड़ी थोड़ी दीमक भी लग गई थी, जो तुम्हारे किसी काम के नहीं था, जिससे न तुम्हें जुड़ाव था न लगाव, बेकार पड़ा पड़ा धूल खा रहा था।
सुनो, वो घर के पीछे वाले अंधेरे बंद कमरे में जो कबाड़ पड़ा था ना, जिसमें थोड़ी थोड़ी दीमक भी लग गई थी, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, जिससे तुम्हें न जुड़ाव था न लगाव, बेकार पड़ा पड़ा धूल खा रहा था, आज उठाकर बिना किसी मोल भाव के उसे दे दिया जिसके लिए वो कबाड़ स्वर्ण के समान था। आज उठाकर बिना किसी मोल भाव के उसे दे दिया जिसके लिए वो कबाड़ स्वर्ण के समान था। ठीक किया ना मैंने? बोलो, सही किया ना? अब इतना अधिकार तो बनता ही है, तुम्हारी पत्नी जो हूँ। चेतन कहते रोज सुनता हूँ कविता सेठ जी को 2 बजे दोपहर में। अच्छा, कविता सेठ को सुनते हैं दोपहर में 2 बजे। दोपहर 2 बजे 3:30 बजे आती है कविता तो शायद लाइव इंस्टा पे ना। अच्छा, इतना तो हक बनता है। हाँ, अच्छा, हमें गज़ल कौन सी पसंद है ना? एक तो हमने बताई थी वो, कल भी इसका जिक्र हुआ था ना, परसों मुन्नी बेगम ने गाई है ना, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो इसे दुश्मन की बद्दुआ न लगे। और ये हाँ, एक है इश्क में कैसा दुनियादारी, चाहत में क्या मजबूरी। इश्क में कैसी दुनियादारी, चाहत में क्या मजबूरी। मुन्नी बेगम ने ये भी गाई है, कच्ची मिट्टी तो महकेगी उसकी अपनी मजबूरी। बहुत सुनते थे एकदम। अभी याद नहीं आ रही। नीलम दे दिया दी वो सुंदर रचना। रोहित कुमार वर्मा, नमस्ते नमस्ते, आइए। तो फेसबुक सुननी है चेतन को? अच्छा, मोहम्मद फिरोज साहब, आदाब, आपसे रूबरू, थैंक यू। आइए। तो अच्छा, चेतन को फेसबुक सुननी है। जिया कह रही आय हाय। अच्छा। है तो है, बहुत पसंद है मुझे रोहित कुमार वर्मा। अच्छा ठीक है, सुना देंगे। है तो है। शक्ति गुप्ता, सभी अपनी अपनी पहली 4 लाइन फिर से रिक्वेस्ट प्लीज़। अच्छा, क्या सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं, यही? सभी अपनी अपनी के पहले की 4 लाइन, पहले की क्या थी? क्या था मतलब, क्या था वो? चाहत में क्या मजबूरी आ गया दिमाग में। वो था कि हाँ, अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत के खातिर मरासिम में सारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत के खातिर मरासिम में सारे। सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। अच्छा नहीं, वो शेर है, दिखावा दिखावा, सभी कुछ दिखावा, दिखावे में जीते हैं सारे के सारे। भूल गया। अच्छा, शालिनी मिश्रा कह रही है तुम्हारे बस में अगर, हाँ तुम्हारे बस में, ये शेर है। अरे बहुत खूबसूरत शेर है। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। क्या बात। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे। चेतन कहते हैं पद्मश्री हंसराज हंस भी बहुत सुंदर गज़ल गाते हैं। गा लेते नहीं है, गाते हैं। लेते में तो फिर यह है कि बहुत कुछ आ जाता है, गाते हैं अच्छी बात है। अच्छा जी,
तो ये गज़ल तो बहुत अच्छी लगती है हमको। और मुनीर नियाज़ी की हमको वो नज़्म बहुत अच्छी लगती है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अच्छा चलिए, फेसबुक कही थी ना कहना, चलो आप फेसबुक ढूंढें। पेज नंबर भेजते नहीं हो तुम लोग। भाई मिल जाओ फेसबुक, नहीं तो फिर जो मिल जाएगी हम वो पढ़ दें। मिल गई, हाँ जी। तो ये है कि फेसबुक, सुनो, ये मेरा दिल है, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं। सुनो, ये मेरा दिल है, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं, कि जब चाहा लॉगिन किया और जब चाहा लॉग आउट हो गए। पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भेज कर नाक में दम कर दिया, अब जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो कहते हो अनफ्रेंड कर दो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे स्टेटस अपडेट्स को लाइक नहीं करती, तुम्हारी पोस्ट को शेयर नहीं करती, अपनी वॉल पर तुम्हें लिखने की परमिशन नहीं देती। क्या होगा अनफ्रेंड करने से? दिल से तो जाओगे नहीं, तो फिर क्या करूं? एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हें सीधे ब्लॉक ही कर दूं, हर दिशा हर जगह से। ठीक है ना? बोलो, है ना ठीक? हाँ, अरे देखो कितनी अच्छी बात है। हाँ, ऐसे तुम लोग शेयर करो ना अपने। ये शालिनी कह रही हैं हमारे पापा गाते हैं ये गज़ल, हमें भी पूरी याद है। आपके पापा गाते हैं शालिनी? वाह। दिव्या कह रही हैं हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई भी बात करनी हो, कोई, अरे बड़ी अच्छी बात याद थी हमें। शक्ति गुप्ता कह रही हैं अहिल्या सुना दीजिए, मेरी दी की रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, हम अहिल्या सुना देते हैं। चेतन, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। कुमार बाराबंकी, हाँ पढ़ देते हैं इसको। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। आगाज़ ए आशिकी का, आगाज़ ए, कैसे लिखा? आगाज़ आशिकी का मज़ा हम आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। हाँ जी, अनीता सिंह कह रही है मेरे दिल की बात कह दी आपने फेसबुक में। मोहिनी, हमें ब्लॉक मत करना प्लीज। अच्छा जी, नहीं करेंगे। तो अब कौन सी अहिल्या है? कोई वो नहीं बेचता। पेज नंबर, फेसबुक बहुत सुंदर, इसने आपको बढ़िया लगी। अहिल्या कहाँ है? 46 पेज पे है अहिल्या। अहिल्या, वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया, और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया।
वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। सदमा इतना गहरा था कि सन्न अवाक स्पंदनहीन नारी देह पत्थर हो गई। सदमा इतना गहरा था कि सन्न अवाक स्पंदनहीन नारी देह पत्थर हो गई। मौसम बीते, फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिए। मौसम बीते, फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिया। वो पत्थर जो अब स्त्री है, वो पत्थर जो अब स्त्री है, बैठे बैठे सोच रही है, एक ने छला, एक ने शाप दिया, एक ने जीवन दान। वो पत्थर जो अब स्त्री है, बैठे बैठे सोच रही है, एक ने छला, एक ने शाप दिया, एक ने जीवन दान। इन तीन चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? इन तीन चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? ये तो तीन पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है, इसमें मैं कहाँ हूँ? ये तो तीन पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है, इसमें मैं कहाँ हूँ? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? नहीं, ये मेरी कहानी नहीं हो सकती। वो उठी, उसने अहिल्या नाम का चोला उतारा और चल पड़ी अपने अस्तित्व की तलाश में। शालिनी मिश्रा जी, हम सब भाई बहन भी गाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने विधिवत शिक्षा ली है संगीत की कि ऐसे मतलब शौकिया गाते हैं? दिव्या कह रही हैं निदा फाजली साहब की, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। सही बात। चेतन पंचाल, बहुत सुंदर अहिल्या। अच्छा, तुम चरित्र ले आए? अच्छा, चलो सुनाते हैं। इसने आपने आज जो मतला कहा है एक बार सुना दीजिए प्लीज। हमें याद है क्या? क्या है मतलब? हमें याद ही नहीं है। हंसी नकली, खुशी नकली, सरापा शख्सियत नकली। हंसी नकली, खुशी नकली, सरापा शख्सियत नकली। अगला क्या है? उसे है उन्स मुझसे और उसकी उनसियत नकली। हाँ, हंसी नकली, खुशी नकली, सरापा शख्सियत नकली। उसे है उन्स मुझसे और उसकी उनसियत नकली। महेंद्र गजब अहिल्या पर कविता। मनीष तीसरी का स्पर्श न। उषा गुप्ता जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। शक्ति गुप्ता जी कहते हैं अहिल्या बेहद खूबसूरत, अनीता आपकी सभी रचना एक से बढ़कर। अर्चना सिंह जी यार बहुत खूबसूरत। नीलू स्त्री की हर युग में नई यात्रा। दी चरित्र सुनाइए तुम लोग ना। मैं चरित्रवान थी और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। मैं चरित्रवान थी और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। अब न लड़ाई है, न भय, न चरित्र। अब न चरित्र है, न लड़ाई, न भय। कुछ है तो बस शख्सियत का दर्पण है।
चाहे जिस दृष्टि से देखो मुझे, प्रतिबिंब तुम्हारा होगा। कुछ है तो व्यक्तित्व का दर्पण है, चाहे जिस दृष्टि से देखो मुझे, प्रतिबिंब तुम्हारा होगा। लो भाई, चरित्र भी हो गई तुम्हारी। अच्छा, चेतन कह रहे हैं वाह वाह, सुंदर मतला। दीदी आपकी रचना बहुत सुंदर लगी वीना को। अच्छा ठीक, थैंक यू। 5-7 मिनट बचे हैं, ठीक है। अभी क्या सुनना है? किसी की कोई फरमाइश, किसी का कोई सवाल, किसी का इन बहुत प्यारा शब्द है, शब्द क्या अद्भुत भाव, चरित्र विहीन। गुरु और लघु सुना दीजिए। टाइटल याद नहीं है, विचित्र है गुरु और लघु। इवनिंग सॉन्ग प्लीज। अच्छा चलो, हाँ मैम, हम तुम सुना दीजिए। अरे यार बहुत सारी आ गई। स्त्री विमर्श पर कुछ आपकी कृति में। विमर्श हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि सब स्वयं को जवाबदेह हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ कोई जो मैं किसी को बताऊं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सब अपने आप में सक्षम है, और सक्षम नहीं है तो सक्षम हो जाएंगे। अपने अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है, और मैं तो गुरु हूँ नहीं। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या विचारती हूँ, मेरा क्या विचार है, बस। तो मैं किसी को कोई अर्चना सिंह, चरित्र विहीन अद्भुत, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से नहीं सुना। अच्छा तो बहुत सारा हो गया, क्या सुनना है? बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक सुना सकते हैं कुछ भी। तो एक में क्या सुना है? बहुत सारी आ गई ना। क्या आरती है तो है सुननी है, अब आप लोग डिसाइड करो। ये ले आए चेतन, मैं दिल से मजबूर हूँ अपने। ये सुनना है कि विचित्र सुनना है। दो ही शौक हैं, सिंगिंग और पेंटिंग। क्लासिकल, अरे वाह, 2 साल क्लासिकल सीखा है शालिनी जी ने, वेरी गुड। तो बताओ भाई क्या सुनना है? हम सोच रहे हैं 2 बार से है तो है नहीं सुनाइए, है तो है सुना के आज समापन करते हैं, और कल हम सुना देंगे मैं दिल से मजबूर हूँ और विचित्र, दोनों कल पेंडिंग, ठीक है। तो चलो भाई, आप सब लोग तैयार हो जाओ आरती के लिए। प्रसाद आप सबको आरती सुन। अच्छा, कमलेश कुमार जी कह रहे हैं प्रणाम, कुछ प्रोफेशनल डिमांड को पूरा करने के कारण 3-4 दिन जुड़ नहीं सका। अरे अच्छी बात है, काम कीजिए, काम करना तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आरती है तो है, आरती है तो है। लो भैया सुधांशु पाठक प्रणाम। है तो है ही कि फरमाइश आ रही है सबके, ठीक है। तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है, तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है, तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है, तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है, तो है। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है, तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे।
दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर न हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। अनीता सिंह मैम, मैं भी गाती हूँ और मैं क्लासिकल में प्रभाकर की। अरे वाह, किसी दिन आपकी गज़ल ज़रूर ज़रूर सुनाइएगा। वाह क्या बात है अनीता जी। जी हाँ, थैंक यू मनीष, थैंक यू स्नेहा, 2 दिन से आरती नहीं की थी। अच्छा था। डॉक्टर आवाजी थैंक यू, आरती में ताली हो जाते हैं। महेंद्रंगा फेमिनिज्म आपकी कविता में मुखरित हुआ है। हाँ, तो हम फीमेल हैं डेफिनेटली, यही और अपनी ही बात कहेंगे, गैर की बात हम क्यों कहें, गैर अपनी बात कहेगा। दिया थैंक यू, अर्चना थैंक यू, चेतन थैंक यू जी, चेतन माई ऑल टाइम फेवरेट गज़ल अनिता, बहुत सुंदर, सुकून मिल गया। अच्छा, शानदार। शक्ति गुप्ता थैंक यू। चलिए साहब, 6 बज के, तो वही आज हो गई सभा पूरी, आरती भी हो गई, प्रसाद आप लोग को पहले पहले मिल गया। कल 6 बजे देखते हैं, किस्मत में हम सबका मिलना लिखा होगा तो मिलेंगे। ठीक, थैंक यू। चलिए, तो कल तक के लिए